मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। महात्मा बुद्ध की अगर एक स्टोरी सुनी होगी आपने कि उसमें महात्मा बुद्ध की एक स्टोरी होती है कि वो मतलब घर छोड़ देते चले जाते, वो राजा होते हैं एक्चुअली हैं, फिर वो घर छोड़ देते हैं चले जाते, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के वृक्ष के नीचे, बोध गया में बिहार में, ठीक है। तो पीपल का वृक्ष अभी भी है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, विजिट करो तो, ठीक है। तो मतलब उन्हें मतलब घर छोड़ा, 7-8 साल इसी सब में लगे रहे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, कुछ हासिल नहीं हो रहा था। मतलब इन द एंड उन्हें हासिल हो जाता है, फिर उन्हें उनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि दुनिया में ये ज्ञान है, तो मैं लोगों का इस ज्ञान से भला करना है, सब कुछ जो कुछ होता होगा उनका, ठीक है, उन्हें मतलब रियलाइज़ हो जाता है 7-8 साल की मेहनत के बाद। लेकिन जब 7-8 साल की मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें सब कुछ ये सब होता है सिर्फ रात में हो जाता है, रात को 2 ढाई 3 बजे पे बताते हैं, उस टाइम पे हुआ था। मतलब 7-8 साल की मेहनत का रिजल्ट आपको सिर्फ 2-4 घंटे में मिल जाता है, क्योंकि वो उन्होंने उस नाइट डिसाइड किया कि भाई अब अगर मैं 7-8 साल परेशान हो चुका हूँ, मैं अब और परेशान नहीं होना चाहता हूँ। अगर आज मुझे ज्ञान मतलब आज मैं तब तक नहीं उठूँगा जब तक कि मुझे ज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, और वो बैठ जाते हैं, फिर उन्हें सुबह के टाइम पर हो जाती है, ठीक है। तो 7-8 साल की मेहनत का रिजल्ट आपको 4-5 घंटे में मिल गया। और एक चीज़ और बता रहा हूँ इसमें, सपोज करो कि महात्मा बुद्ध अगर इस रास्ते को चुनते ही नहीं, वो साधु बनने की सोचते ही नहीं, वो राजा बने रहते। शाक्यमुनि में कपिलवस्तु एक स्टेट है, वहाँ के वो राजा थे। तो मुझे एक चीज़ बताओ, हिस्ट्री पढ़ के बताओ, हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बताओ हिस्ट्री के कितने ज़्यादा राजा मतलब राजाओं को आप जानते हो। बहुत पुराने राजा हैं, बल्कि 563 CE के टाइम की बात है, सोचो। मतलब उस टाइम के 1-2 राजाओं को नाम शायद आप जानते होंगे, उनमें से मुझे लगता है कि मतलब 1-2 राजाओं के नाम जानते होंगे बस। मतलब सारे राजा थे, उनके सब खत्म हो गए, कोई इनकी बड़ी इतनी लेगेसी नहीं थी। और अगर बुद्ध भी उसी रास्ते पे चले जाते तो आज बुद्ध को कोई नहीं जानता। और आज अगर बुद्ध ने अपना रास्ता चेंज किया, मतलब खुद राजा होते हुए जो व्यक्ति अपना रास्ता अलग बना रहा है, सपोज करो क्या जज्बा रहा होगा उस इंसान के अंदर। सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जस्ट कुछ मम्मी पापा के चंद पैसे हैं और साथ चंद प्रॉपर्टी है, तुम्हें लगता है कि भाई मैं अलग रास्ता बनाऊंगा तो बेइज्जती होगी, आसपास के लोग क्या कहेंगे। उस व्यक्ति ने सारा साम्राज्य छोड़ दिया, अलग रास्ता बनाने में चला गया। चलो तुम तो कुछ बिल्ड करने की कोशिश करोगे, उन्होंने तो कुछ बिल्ड भी नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि लोगों को सही ज्ञान देना है। क्या जज्बा रहा होगा। और आज बुद्धिज़्म अभी भी ठीक ठाक धर्म पे है, ऐसा नहीं, उसकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है बुद्धिज़्म की। तो साहस करिए कि जो लोग नहीं सोच पा रहे हो तुम उस चीज़ को सोचो। पता है, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जीनियस और बुद्धू इंसान में सिर्फ इतना अंतर होता है कि एक पर्दा लगा होता है आपके बीच में, और आपको उस बाउंड्री के बाहर का दिख रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। देखो एआई के एग्जांपल समझाता हूँ। एआई के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने 1970 और 1980 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि कुछ टाइम आने वाले 20-30-40 साल में एक ऐसा सिस्टम डेवलप होगा जो खुद से ऑटोमेटिक, जो मतलब जो रिपीटेड काम होते हैं उनको खुद कर देगा। 40 साल पहले जब इंडिया में मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर कुछ नहीं था, तब उसने इमेजिन कर लिया, मतलब बाउंड्री बनी थी, बाउंड्री के बाहर उसने सोच लिया, इसलिए वो जीनियस बन गया। तो मतलब देखो जीनियस की सिर्फ एक पहचान है कि भाई आपके जो सबको नहीं दिखाई दे रहा वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बस। मतलब देखो इसका मतलब ऐसा नहीं कि साइंस के फील्ड में आप इसे अप्लाई करो। आप अपना जो प्रोफेशन, अगर आप एक पेंटर हो तो आप उसमें इमेजिन करो कि भाई जो लियोनार्डो दा विंची ने पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की, यार वो आज भी लोग उसको मतलब यार $1 बिलियन देने को तैयार हैं। सोचो कितने टाइम पुरानी बनाई होगी उसने, कुछ तो रहा होगा उसमें, और अभी तक ऐसी कोई पेंटिंग नहीं बना पाया, मतलब कुछ तो क्रिएटिविटी रही होगी। मतलब समझ रहे हो कि एक आपके सामने काला कपड़ा है और आपको उसके बाहर देखना है। अगर आप देखने में सक्षम हैं, आप एक जीनियस हैं।